आज का जो टॉपिक होगा वो होगा थायराइड के बारे में। आपको पता है तकरीबन 10 में से एक इंसान थायराइड से गुजर रहा है। 10 महीनों एक मनक अपना थायराइड ग्रस्त है और यह ज़्यादातर बीमारी औरता में है या परेशानी असी वे जंडे अंदर आप वजन कम खावा रे बावजूद अपने आप बढ़तो रहे और वो गुड फैट नहीं रहे, वो बैड फैट रहे। शरीर के अंदर वजन निरंतरता के साथ बढ़ता रहता है। ये प्रॉब्लम होती है जिनको थायराइड होता है, हाइपोथायराइड होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये औरतों में ज़्यादातर होता है ये परेशानी। इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, उसके निदान क्या है, हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और वेट लॉस कैसे करना चाहिए अगर हम थायराइड से गुजर रहे हैं तो। ओके गाइस, व्हाट्सअप गाइस, माई सेल्फ नीरज लोहार। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं थायराइड के बारे में। देखिए गाइस, थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारे गर्दन के इस हिस्से पर एक बटरफ्लाई शेप में होता है। इस जगह पे यहाँ पर जो ये थायराइड ग्लैंड होता है, जो ग्रंथि होती है, वो कंट्रोल करती है आपके मेटाबॉलिज्म को, वो कंट्रोल करती है आपकी एनर्जी लेवल को, वो कंट्रोल करती है आपके डाइजेशन को। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उनको ये कंट्रोल करती है। बट जो मेजर फैक्ट होता है वो होता है आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, ऑफ कोर्स ये स्लो करती है मेटाबॉलिज्म को। और जो हमारा जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर से जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन को की अवेलेबिलिटी को, इसके निर्माण को बहुत कम कर देती है। इससे हमें बहुत सारे इश्यू होते हैं। इसमें दो तरह के हार्मोन बनते हैं। पहला होता है ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि T3, और दूसरा जो होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन यानी कि T4। अब क्या होता है, अगर ये निर्माण सही से नहीं चल रहा है या फिर इनमें ऊपर नीचे आ जाता है या फिर इनमें कमी आ जाती है, तो होता क्या है, हमारी बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम थायराइड की बीमारी वगैरह जो भी बोलते हैं। हाँ, जो हमारा थायराइड होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हाइपर थायराइडिज्म, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन को बनाती है। दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, उसके अंदर हमारी बॉडी ज़रूरत से बहुत कम हार्मोन को बनाती है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको कुछ ये परेशानियां होगी, ओके। और अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो आपको कुछ ये परेशानियां होगी। अगर इनमें से आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ परेशानियां हैं और कुछ ज़्यादा ही मैच कर रही हैं, तो हो सकता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको अपनी डाइट में कुछ फेरबदल करने चाहिए, क्योंकि देखिए मेन रीज़न क्या होता है ये सब होने का। एक तो ऑफ कोर्स आई कैन से दैट कि जो जेनेटिकली हमें मिलता है, हमें हमारे खानदान से मिलता है वो। दूसरा होता है आपका जो ये आजकल का जो गलत लाइफस्टाइल है, बिजी शेड्यूल है। बिजी तो नहीं कहूँगा, बिजी ऑफ कोर्स सभी है बिजी, लेकिन वो जो लाइफस्टाइल है, सबसे बड़ी बात वो है गलत लाइफस्टाइल, खराब खान पान, पानी की मात्रा कम। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इसमें। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आयोडीन की अगर कमी होती है तो ऑफ कोर्स ये इशू हो सकता है, या फिर आयोडीन की ज़्यादा मात्रा है तो भी ये हो सकता है। सो अगर इनमें से कुछ आपको है तो मे बी पॉसिबल कि शायद आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर इन फ्यूचर हो सकती है। तो क्योर करने के लिए आपको अभी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल बूढ़ों में होता है। ये हमारे जैसे जो युवा है, जवान लड़के लड़कियां हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ऑफकोर्स हो रही है, आपके कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तकरीबन 10 में से एक इंसान, और ज़्यादातर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये समझना होगा कि ध्यान देने लायक बात है। और अब हम बात करते हैं इसकी डाइट के बारे में, हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। और ओके, तो हमें फूड कौन सा ऐड करने चाहिए हमारी डाइट में जिससे कि हम थायराइड को प्रिवेंट कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऐड सम सेलेनियम रिच फूड। सेलेनियम रिच फूड हमें हमारी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। देखो, सेलेनियम वे जो सूखा मेवा मुँह कह सकूँ, अखरोट, बादाम, किशमिश, इस टाइप के जो भी है, आप इन्हें ऐड करिए, क्योंकि इनके अंदर सेलेनियम नाम का जो कंटेंट होता है बहुत अच्छा होता है और जो प्रिवेंट करता है। सेलेनियम क्या होता है, हमारी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं TSH हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, और जो थायराइड की जो प्रभावित हुई गतिविधि है उसको कंट्रोल करने में नियंत्रित करता है और हमारी बॉडी को भी फिट रखता है। दूसरा होगा थोड़ा थोड़ा खाएं और पानी की मात्रा को बढ़ा दें। देखिए, पानी की मात्रा बढ़ाना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि
मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ऑलरेडी लो हो चुका है, उसकी स्पीड लो हो चुकी है थायराइड के कारण। अब हमारी बॉडी में वेट गेन होता जा रहा है। वेट गेन होने का रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है प्रॉपर फूड। इसके कारण हम ना चाहते हुए भी, हम कंट्रोल डाइट के कारण भी फिर भी हमारा वेट गेन होता जा रहा है। वेट गेन होने का कारण इसलिए होता है क्योंकि एक तो आपको सबसे पहले आपकी जो डाइट है, आपका जो फूड आप जो लेते हो, जो 2 बार लेते हो, उसको कम से कम आप 4 से 5 बार कट कर दीजिए उसी फूड को, ताकि आपके मेटाबॉलिज्म पर एकदम से लोड ना पड़े, वो धीरे धीरे लोड पड़े और उसको डाइजेस्ट कर पाए। उसको थोड़ा वक्त मिल जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए, ये आपको हेल्प करेगा। इसके साथ आपको पानी की मात्रा को कम से कम 4 से 5 लीटर पर डे आपको करना पड़ेगा। ये हेल्प करेगा डाइजेशन में और आपकी बॉडी को फिट रखने में भी, प्लस आपके फैट को बर्न करने में भी। गॉट इट? अगर आप वेरिएशन के साथ 4 से 5 मील लेंगे उसी फूड की, तो मेटाबॉलिक रेट सही रहेगी और आपके वजन बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट विल बी, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। देखिए अपने इंडिया में तो खासकर यो है कि अगर कोई इंसान बीमार है, आई मीन एनी टाइप की कुछ बीमारी है, मोटापा या वगैरह, तो वे क्या करे कि चालनो फरनो घूमनो वगैरह सब कुछ बंद कर दे। पता नहीं वड़ा ने यूँ का लागे कहूँ सही रहेगा, लेकिन वड़ा ने यो खबर नहीं पड़ रही कि यह एक परेशानी कर रहा है। आई मीन इट्स अ प्रॉब्लम कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव नहीं रखोगे तो इस टाइप की बीमारियां और ज़्यादा आपको जकड़ेगी। सॉरी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिफ्ट का सहारा ना लेकर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, आपको घूमना है, आपको फिरना है, आपको लाइफ को एक्टिव रखना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी फिट रहेगी और कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होगी आपके थायराइड को कंट्रोल करने में। गॉट इट? तो आपको ये सब एक्टिविटी करनी है कंपलसरी तौर पर। इट्स इंपॉर्टेंट और हेल्प करेगा आपको थायराइड को कंट्रोल करने में। चौथा पॉइंट होगा एक्सरसाइज और योगा ऐड कीजिए। एक्सरसाइज, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। योगा ऑफ कोर्स यू नो दैट कि आपके मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में रखता है, और एक्सरसाइज भी आपके मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में रखती है, प्लस फिजिकल हेल्थ को भी इंक्रीज करती है। अब उससे क्या होगा, आपकी थायराइड जो अनकंट्रोल्ड हो चुकी है वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर पाओगे एक्सरसाइज के थ्रू, वेट ट्रेनिंग के थ्रू और योगा के थ्रू। इट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो, योगा इट्स फाइन, बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तो किसी सही और नॉलेजेबल ट्रेनर के अंडर में ही आप कीजिएगा, क्योंकि थायराइड के अंदर कुछ प्रिवेंशन होते हैं, उसको ध्यान में रखकर आपकी बॉडी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मे बी यू विल फेस सम मेडिकल इश्यूज ऑल्सो। 5वां पॉइंट होगा इसके अंदर, वी हैव टू कट सम शुगर, प्लस जो ये मसाले होते हैं उनको हमें हमारे डाइट में कम करना होगा, शुगर को और मसालेदार चीज़ों को। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट फास्ट फूड एंड जो लिक्विड शुगर या फिर कह सकते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इनको हमारी डाइट से कट करना है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। प्लस ये वेट गेन करते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज हमारी बॉडी नहीं जानती है व्हाट इज़ लिक्विड शुगर, व्हाट इज़ रिफाइंड शुगर। और जो ये जंक फूड होता है वो और ज़्यादा हमारे मोटापे को बढ़ाता है, हमारे शरीर को कमज़ोर करता है, इससे और ज़्यादा हमारी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 6th पॉइंट विल बी यू हैव टू कट सम कार्बोहाइड्रेट। आपको कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को स्लो करती है। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छा है दैट्स फाइन। अगर आप थायराइड से ग्रस्त है देन ऑफ कोर्स आपका वजन बढ़ा हुआ है, आई मीन वो कमज़ोरी है एक तरह से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में कार्ब्स को कम करना पड़ेगा। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी अगर आप कार्ब्स को कम करेंगे। पॉसिबल हो तो इसे आप काउंट कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ख़त्म करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐड करना है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, गुड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट को आपको थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ेगा, इसकी जगह आप ऐड कर सकते हैं फैट्स और प्रोटीन। इट विल हेल्प और मदद मिलेगी आपको आपके थायराइड को कंट्रोल करने में। इस द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, आपको रेशेदार फूड्स ऐड करने हैं, आई मीन फाइबर रिच फूड्स को ऐड करना पड़ेगा। फाइबर रिच फूड्स क्या होते हैं, वो हमारी शरीर में जो हमारा डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म की स्पीड को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाते हैं हमारी बॉडी में, और इससे वेट लॉस में हेल्प मिलती है अगर आप थायराइड से ग्रस्त हो। देखिए जो मैं ये बता रहा हूँ वो थायराइड के अकॉर्डिंग है, मैं एक नॉर्मल इंसान का वेट लॉस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थायराइड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप थायराइड से ग्रस्त हो तो आपको ये करना है।
तो दैट वाज अ वीडियो अबाउट थायराइड, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में और लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ये रेगुलर चैनल चलता रहेगा और हम बात करेंगे हमेशा मेंटल हेल्थ के बारे में और बॉडी हेल्थ के बारे में। ओके गाइज, सो सी यू सून, वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। बाय।